अपने गले से लगा लो गिरा जा रहा हूँ उठा लो भोले अपने दर से अब तो न टारो गिरी जा रही हूँ उठा लो शिव तत्व है, शंभु ओगड़ी है, दयालु है, त्रिकालदर्शी है, कैलाशी है, अविनाशी है, सहज नहीं है शंकर, सहज हमने पहले भी कथा में कहा, यदि आपने दिल से एक बार कथा को सुन लिया, आपने दिल से अगर भगवान शंकर की पवित्र कथा को अपने भीतर धारण कर लिया, आपने दिल से भगवान शंकर की पवित्र कथा को अपने भीतर उतार लिया, तो यह निश्चित है दिल से सुना है तो वो दिल से देता जरूर। श्री शिवाय शिव तत्व है, औगड़ी है शिव, त्रिकाल बैठे जरूर हो कथा के पंडाल में, आए जरूर हो कथा के पंडाल में, पर ये मान कर चलना कथा का पंडाल नहीं है ये। आप अपने पिता से अपने दिल की बात कहने के लिए पहुंचे, अपने पिता से अपने मन की बात कहने के लिए। ये केवल कथा का पंडाल नहीं, अपने मन की बात कहने का स्थल। अनंग मोहिनी दिवोदास राजा की धर्म पत्नी निकल कर जा रही है और उसने दो वृद्धों को देखा, कांख रहे, चिल्ला रो रहे, कांख रहे, रो रहे, चिल्ला। जल लेकर आवाज सुनते ही दिवोदास राजा की धर्मपत्नी अनंग मोहिनी उन बुजुर्ग के पास में पहुंचे, उन बुजुर्गों के पास में पहुंचे। बाबा क्या हुआ, आप कांप रहे हो, आवाज लगा रहे हो, चिल्ला रहे हो, हुआ क्या, क्या कष्ट है आपको, क्या तकलीफ है आपको, क्या दुख है आपको, क्या हुआ। क्या कष्ट है, क्या तकलीफ है, क्या दुख है। हाथ जोड़ रहे हैं दोनों बुजुर्ग, बूढ़े माता पिता जो बैठे थे वहां, बुजुर्ग, शरीर में कष्ट हो रहा था, भयंकर स्वरूप था, पूरा शरीर गल सा रहा था, नेत्रों से नीर बह रहा था। जैसे ही गंगा का जल दिवोदास की धर्मपत्नी अनंग मोहिनी लेकर उनके पास में पहुंची और उन्होंने कांकना, चिल्लाना, जो ताड़ शरीर में हो रहा था, जो कष्ट शरीर में हो रहा था, वो चिल्लाना बंद कर दिया, कष्ट बंद कर दिया, आवाज लगाना बंद कर दिया, चिल्लाना बंद। अनंग मोहिनी वहां से चल दी, कुछ नहीं बोली। बाबा से पूछा, उन्होंने जवाब नहीं दिया, चुप हो गए, मौन हो गए, स्तुप्त हो गए, चल। कितना सुंदर कहा है महाराज, कितना सुंदर। इतनी देर से वो दोनों चिल्ला रहे थे, इतनी देर से वो दोनों चिल्ला रहे हैं, आवाज लगा रहे हैं, कांप रहे हैं, कांप रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, आवाज लगा रहे हैं। चिल्ला
और जैसे ही अनंग मोहिनी उनके पास में पहुंची और उन्होंने चिल्लाना बंद कर दिया, आवाज लगाना बंद कर दिया। बहुत ध्यान देना, दुकान पर बैठे हो आप, शिव जी के मंदिर में नहीं जा पाए, आपकी दुकान के सामने से कोई एक लोटा जल लेकर अगर शंकर जी के मंदिर जा रहा हो, मात्र उसका दर्शन कर कर भी अगर आपके मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकल जाए तो समझ लेना कि आधा पाप आपका समाप्त हो गया, आधा दुख आपका समाप्त हो गया। एक पत्र है, देखिए, हर्षा सुनील यादव जा पा रहे हैं, शंकर जी को एक लोटा जल नहीं चढ़ा पा रहे हैं, शिव जी के मंदिर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। कोई जल का लोटा लेकर भी अगर शंकर के मंदिर जा रहा है और आप अपनी दुकान पर काम में लगे हैं, केवल वो लोटा भरकर शिव के मंदिर जा रहा है, उसको देखकर भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अगर तुम बोल लेते हो तो तुम्हारी जिंदगी के आधे दुख, आधे कष्ट समाप्त हो जाते हैं, आधे दुख मिट जाते हैं। शंकर भगवान के भक्त को देखकर कभी हंसो नहीं, शिव के भक्त को देखकर कभी ताना कसो नहीं। शंकर के भक्त अड़भंग होते हैं, इनको देखकर कभी अपशब्द मत कहो, इसका भुगतान भोगना। ये कथा कर रही है अनंग मोहिनी की, देव यहां कथा कह रही है देवोदास की धर्म पत्नी की। कितना दुख भोगना पड़ता, कितना कष्ट। और बहुत ध्यान दो, तुम्हें मालूम पड़ जाए कि टीवी पर आस्था चैनल पर शिव महापुराण की कथा आपको सुनने को मिल रही है, आप उसको तुरंत निकालो, सुनो, उसका स्मरण थोड़ी सी देर की भी हमारे भीतर जाएगी, वो हमको सुख देगी। आपके यवतमाल जिले में कथा हो रही है, बनी में कथा हो रही है, 100, 500, 150, 300, 50, 60 किलोमीटर की दूरी पर भी आप रहते हो तो प्रयास करना कि हम भी एक दिन शिव महापुराण की कथा में पहुंचे, हाजिरी लगा। लोग कहते हैं ये शिव महापुराण की कथा है, हम तो हमारी व्यासपीठ से ये वर्णन करते हैं ये कथा नहीं है, ये तो मेडिकल कैंप लगा है, जिसने इलाज करवा लिया वो इलाज करवा लिया, जो रह गया वो रह गया। कैंप है, आओ बैठो, इस पवित्र रज को अपने शरीर से लगाओ और भगवान शंकर की भक्ति को धारण कर कर फिर जाओ। भगवान की अविरल भक्ति को धारण करो, अविरल भक्ति। शिव कथा कह रही है, अनंग मोहिनी वापिस आ गई, कांकना बंद हो गया, चिल्लाना बंद हो गया, जो तड़फन थी उन दोनों के शरीर में वो समाप्त। केवल पानी का जो लोटा है, जल का जो पात्र है, वो करीब में गया और दर्शन किया तो उनके दुख आधे से ज्यादा मिट गए, केवल दर्शन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, शिव शंकर जपो तेरी माँ।
मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव कथा कर रही है, केवल मंत्र का स्मरण ही बहु। लोग कहते हैं गुरुजी बहुत दुखी हैं, बहुत समस्या, बहुत दुख भारी है। होता है, बहुत दुख भारी है। अभी अभी कथा थी, शायद 40 गांव की कथा का स्मरण करा होगा। उसमें एक पत्र था, उसके पति के ऊपर सफेद कपड़ा तक डाल दिया था और डॉक्टर ने उस बॉडी को दे दिया। देखा था आप लोगों ने? देखा था कि नहीं देखा था? बॉडी को दे दिया गया, ले जाओ, ये मर चुका है। पर विश्वास थोड़ी ना मरा था, विश्वास नहीं मरा, मर चुका है, ले जाओ। एक पत्र यहां भी आया, उस व्यक्ति के 2 फोटो लगाए गए। एक पूर्ण तरह से जब शरीर बेकार हो गया उसका, और एक शरीर ठीक हो गया उसका। मेरा नाम नीता गजानन कन्हेर, प्रेम नगर, नागपुर से हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो, आप ही हैं, ऐसे हाथ हिला दो। मेरा नाम नीता गजानन कन्हेर, प्रेम नगर, नागपुर से हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरे पति श्रीमान गजानन कन्हेर आए हुए हैं क्या? नहीं आए? गजानन कन्हेर 2022 में उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई। नागपुर में लता मंगेशकर हॉस्पिटल में उनको एडमिट करा गया। डॉक्टर ने बोला उनका शरीर का सोडियम पूरा चले गया है और ये ठीक होना मुश्किल है। 2 महीने तक उनको हॉस्पिटल में रखा गया, पर शरीर धीरे धीरे बेकार होता गया। आखिरी में उनको वेंटिलेटर पर डाल दिया गया। वेंटिलेटर पर डालने के बाद में उनका शरीर काम करना बंद कर दिया। गले में से नली डाल दी गई, उसमें से बूंद बूंद पानी देते रहे। शरीर पूरी तरह से बेकार हो चुका था। धीरे धीरे करते करते डॉक्टर ने महीना, 1.5 महीना, 2 महीना निकाला, पर शरीर में कोई आराम नहीं लगा। अब करें तो करें क्या? गुरुजी हमने फोटो लगाया है, जैसा हम उनको घर में लेकर आए थे, उनके गले में नली लगी हुई थी, वेंटिलेटर से उनको भेज दिया गया था। एक बॉडी की तरह उनका शरीर था, ना उठ पाते थे, ना हिल पाते थे, ना जान पाते थे, ना देख पाते थे। केवल दवाई देना थी तो गले की नली में से दे दी जाती थी। डॉक्टर के हिसाब से उनका बचना मुश्किल था। हम घर लेकर आ गए, परंतु मन नहीं करा। फिर वापिस हम नागपुर के केयर सेंटर में उनको लेकर गए। केयर सेंटर में फिर उनका इलाज चालू हुआ, पर उनको आराम नहीं लगा। हॉस्पिटल की ही नर्स ने कह दिया कि एक काम करो, दवाई तो देती हो ना। फिर वापिस हम नागपुर के केयर सेंटर में उनको लेकर गए। केयर सेंटर में फिर उनका इलाज चालू हुआ, पर उनको आराम नहीं लगा। हॉस्पिटल की ही नर्स ने कह दिया कि एक काम करो, दवाई तो देती हो ना, शंकर जी को लोटा भर के जल चढ़ाओ और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर कर वो जल इनकी नली में 2-2 बूंद देना प्रारंभ करो। कुंदकेश्वर का नाम लो। सिस्टर के कहने पर हम पहली बार शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाकर जल लाए और वो दवाई के साथ उनको नली से देना प्रारंभ करा। और 20 दिन के बाद उन्होंने आंखें खोली और बाबा की कृपा से उनके शरीर ने काम करना प्रारंभ किया। गुरुदेव बाबा बाबा है। मैं 2 फोटो लगा रही हूं, एक फोटो में मेरे पति की दशा और दूसरे फोटो में मेरे पति ठीक हुए, उसका फोटो लगा रही हूं। अब ठीक है बाबू, दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव तत्व शंभु शंकर ओघड़ी शिव है बेटी, वो ओघड़दानी है, त्रिकालदर्शी।
सारी समस्या का हल। बैठिए बैठिए। शिव